नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों अब घड़ी आ गई है कि कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग का फाइनल पार्ट आप लोगों के सामने पेश करूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को न सिर्फ 1940 से लेकर 1976 तक का कंक्लूजन पेश करूंगा, बल्कि 1940 से लेकर 2019 तक का यानी कि पूरे 80 सालों का भी फाइनल रैंकिंग दूंगा कि कौन सा स्टार, चाहे वो दिलीप कुमार हो या फिर अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना हो या फिर धर्मेंद्र, जितेंद्र हो या फिर मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल हो या फिर गोविंदा, शाहरुख खान हो या फिर सलमान खान, आमिर खान हो या फिर अक्षय कुमार, अजय देवगन हो या फिर ऋतिक रोशन, कोई भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, इनमें से कौन कितने सालों तक नंबर 1, 2 और 3 के पोजीशन पर था, यानी कि उसने टोटल कितने सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था, उनका स्टारडम कितने सालों तक कायम रहा था और उनकी ओवरऑल रैंकिंग क्या रही थी, यानी कि सब कुछ। तो बने रहिएगा दोस्तों आप सब मेरे साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फैक्टफुल होने वाली है। वीडियो को आप कहीं से मिस मत करना। पूरे 80 साल की जर्नी आपको सिर्फ एक ही वीडियो में देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल आंकड़ों के साथ। तो दोस्तों देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं जर्नी और गवाह बनते हैं उस पूरे दौर का। दोस्तों बात सबसे पहले ओल्ड जनरेशन के स्टार्स की, जिनमें केएल सहगल से लेकर पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, मनोज कुमार और सुनील दत्त जैसे स्टार्स के स्टारडम की पूरी जानकारी होगी। और फिर उसके बाद राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ अनिल कपूर से लेकर सनी देओल, संजय दत्त, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन के भी स्टारडम की पूरी जानकारी होगी। फिर अंत में आप लोगों को उनके स्टारडम के सालों के हिसाब से उनकी रैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो बात सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड जनरेशन के स्टार्स की, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है केएल सहगल का। केएल सहगल साहब 1940 से लेकर 1947 तक यानी कि कुल 8 सालों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहे थे। हालांकि मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं कि केएल सहगल साहब नंबर 1 तो वे बहुत पहले ही बन गए थे, लेकिन मैंने यहां पर स्टार्टिंग ईयर 1940 लिया है, इसलिए मैं यहां पर आपको सिर्फ 1940 और उसके बाद के ही आंकड़े पेश करूंगा। सहगल साहब नंबर 2 और नंबर 3 पर कभी नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी मृत्यु 1947 में ही हो गई थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो केएल सहगल साहब का स्टारडम कुल 8 सालों का रहा था। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे पॉपुलर स्टार दादा मुनि की, यानी कि अशोक कुमार की, तो अशोक कुमार का स्टारडम कुल 6 सालों तक का रहा था। हालांकि नंबर 1 की पोजीशन पर वे कभी नहीं रहे थे, लेकिन नंबर 2 की पोजीशन पर वे 5 साल और नंबर 3 की पोजीशन पर वे सिर्फ 1 साल रहे थे, यानी कि कुल मिलाकर टॉप 3 के सुपर लीग में उन्होंने 6 सालों तक राज किया था, 1940 से लेकर 1945 तक। अब अगर बात करें पृथ्वीराज कपूर की, तो पृथ्वीराज कपूर साहब का स्टारडम कुल 4 सालों का था, 1940 से लेकर 1943 तक। इस दौरान वे नंबर 1 और 2 पर कभी नहीं थे, लेकिन नंबर 3 पर वे 4 सालों तक लगातार रहकर उन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग पर राज किया था। अब बात करते हैं उस दौर के 2 और स्टार्स के बारे में, जिनके बारे में अब के दौर के लोगों को बहुत कम ही पता है। उनके नाम है करण दीवान और सुरेंद्र नाथ। इनमें से दोनों का, मेरा मतलब है करण दीवान और सुरेंद्र नाथ, दोनों का स्टारडम 3-3 सालों का था। करण दीवान नंबर 1 की पोजीशन पर तो कभी नहीं रहे थे, सिर्फ नंबर 2 और नंबर 3 पर थे। नंबर 2 पर 1 साल यानी कि 1945 में, और नंबर 3 पर सिर्फ 2 साल यानी कि 1944 और 1946 में। तो सुरेंद्र नाथ भी नंबर 1 और नंबर 2 पर कभी नहीं रहे थे, सिर्फ नंबर 3 पर थे 1946 से लेकर 1948 तक, यानी कि दोनों ने 3-3 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग पर राज किया था। अब बात करते हैं उन स्टार्स के बारे में जिनके बारे में अब के दौर के लोगों को बहुत कुछ पता है। उन स्टार्स में जो सबसे पहला नाम आता है वो है दिलीप कुमार साहब का। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि दिलीप कुमार का स्टारडम कुल 19 सालों का था। इनमें से टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर उन्होंने 16 सालों तक राज किया था, 1948 से लेकर 1963 तक। फिर नंबर 2 की पोजीशन पर 2 साल 1964 और 1965 में, और फिर नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 1 साल 1947 में राज किया था। तो इस हिसाब से देखें तो उनका स्टारडम कुल 19 सालों का था, जो कि उस दौर में किसी भी स्टार के मुकाबले कहीं ज्यादा था। अब अगर बात करें उस दौर के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार देवानंद के बारे में, तो देवानंद का स्टारडम कुल 15 सालों तक कायम रहा था। हालांकि इस दौरान वे नंबर 1 की पोजीशन पर तो कभी नहीं रहे थे, लेकिन नंबर 2 पर वे कुल 9 सालों तक यानी कि 1954 से लेकर 1962 तक रहे थे, और नंबर 3 पर कुल 6 सालों तक यानी कि 1948 में, और फिर 1951 से लेकर 1953 तक, और फिर 1970 और 1971 में।
इस तरह से वे कुल 15 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में बने रहे थे। तो वहीं अब बात करें राज कपूर साहब के बारे में, तो राज कपूर भी टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर कभी नहीं रहे थे। हाँ, नंबर 2 और नंबर 3 पर जरूर थे। नंबर 2 पर वे कुल 5 सालों तक रहे थे, 1949 से लेकर 1953 तक, और फिर नंबर 3 के पोजीशन पर 1954 से लेकर 1960 तक थे, यानी कि कुल 7 सालों तक। इस हिसाब से अगर देखें तो राज कपूर का स्टारडम कुल 12 सालों तक कायम रहा था। अब अगर बात करें जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार की, तो राजेंद्र कुमार का स्टारडम कुल 7 सालों तक कायम रहा था, जिसमें वे नंबर 1 की पोजीशन पर 1964 से लेकर 1968 तक, यानी कि कुल 5 सालों तक रहे थे। तो नंबर 2 की पोजीशन पर सिर्फ 1 साल यानी कि सिर्फ 1963 में ही रहे थे, और नंबर 3 की पोजीशन पर भी वे सिर्फ 1 ही साल यानी कि 1961 में रहे थे। इस हिसाब से अगर देखें तो टॉप 3 के सुपर लीग में राजेंद्र कुमार ने कुल 7 सालों तक राज किया था। अब अगर बात करें डांसिंग स्टार शम्मी कपूर की, तो शम्मी कपूर का स्टारडम कुल 4 सालों तक का था। नंबर 1 पर तो वे कभी नहीं रहे थे, हाँ नंबर 2 और नंबर 3 पर जरूर थे। नंबर 2 पर वे सिर्फ 1 साल यानी कि 1966 में रहे थे, और नंबर 3 पर 3 साल यानी कि 1962, 1964 और 1965 में रहे थे। इस तरह से उनका स्टारडम कुल 4 सालों का था। अब बात करें सुनील दत्त साहब की, तो सुनील दत्त टॉप 3 के सुपर लीग में सिर्फ 2 ही साल रहे थे, 1 साल नंबर 2 पर और फिर 1 साल नंबर 3 पर। 1967 में वे नंबर 2 की पोजीशन पर थे, और 1966 में वे नंबर 3 की पोजीशन पर थे। नंबर 1 की पोजीशन पर वे कभी नहीं रहे थे। तो इस हिसाब से उनका स्टारडम सिर्फ 2 सालों का था। और सबसे आखिर में उस दौर के एक और पॉपुलर स्टार मनोज कुमार की बात, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि मनोज कुमार ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 8 सालों तक राज किया था, जिसमें वे कभी नंबर 1 और 2 पर तो नहीं थे, लेकिन नंबर 3 पर उन्होंने कुल 8 सालों तक राज किया था। पहले 1967 से लेकर 1969 तक, और फिर 1972 से लेकर 1976 तक, यानी कि उनका स्टारडम कुल 8 सालों तक कायम रहा था। तो दोस्तों ये थी ओल्ड जनरेशन के सुपरस्टार्स की बात। इसमें हमने 1940 से लेकर 1976 तक के स्टार्स को कवर किया है। अब हम बात करेंगे उसके बाद के जनरेशंस की। तो इस दौर में जो टॉप के स्टार्स हैं उनके नाम है धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, सनी देओल, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन, जिनके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को कौन कितने पानी में सीरीज के 6 वीडियोज में पूरी डिटेल में बता चुका हूं, वो भी ईयर वाइज। अगर आप लोगों को उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाननी हो तो प्लीज आप उन वीडियोज को एक बार फिर से जरूर देखें। इसके साथ ही उनका एक कंक्लूजन वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, कौन कितने पानी में फाइनल पार्ट के नाम से, जिसमें मैंने 1969 से लेकर 2019 तक की यानी कि पूरे 50 सालों के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के स्टार्स की रैंकिंग के बारे में भी बताया है। इसके साथ ही मैंने उनकी फिल्मों के बारे में भी उन वीडियोज में पूरी जानकारी दी है, तो आप लोग उन वीडियोज को भी जरूर देखें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो इनमें से सबसे पहला नाम आता है राजेश खन्ना का, क्योंकि भारत के पहले सुपरस्टार भी वही रहे थे। तो उनका स्टारडम कुल 6 सालों तक कायम रहा था बॉलीवुड में। नंबर 1 की पोजीशन पर वे 4 सालों तक रहे थे, 1969 से लेकर 1972 तक, और फिर नंबर 2 की पोजीशन पर सिर्फ 2 ही साल थे, 1973 और 1974 में। नंबर 3 पर वे कभी नहीं रहे थे। इस हिसाब से अगर देखें तो टॉप 3 के सुपर लीग में उन्होंने कुल 6 सालों तक राज किया था। अब बात करते हैं उस दौर के दूसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार के बारे में, तो उसका नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का स्टारडम कुल 18 सालों तक का था। वे टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर पूरे 5 सालों तक रहे थे, 1973 से लेकर 1977 तक, और नंबर 2 की पोजीशन पर वे कुल 10 सालों तक रहे थे, पहले 1968 से लेकर 1972 तक, और फिर 1978 से लेकर 1982 तक। फिर नंबर 3 के पोजीशन पर वे 3 सालों तक काबिज रहे थे, पहले 1983 और 1984 में, और फिर उसके बाद 1987 में, जब एक साथ उनकी 7 फिल्में हिट हो गई थी। अब बात करते हैं सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में। तो उन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में 19 सालों तक राज किया है। इनमें नंबर 1 की कुर्सी पर वे कुल 14 सालों तक रहे थे, 1978 से लेकर 1991 तक। तो नंबर 2 की कुर्सी पर वे कुल 4 सालों तक ही रहे थे, 1975 से लेकर 1977 तक, और फिर उसके बाद 1992 में भी। नंबर 3 की पोजीशन पर वे सिर्फ 1 ही साल रहे थे, 1993 में। अब बात करते हैं उस दौर के दूसरे टॉप के स्टार जितेंद्र के बारे में। तो जितेंद्र ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 7 सालों तक राज किया था। इसमें वे नंबर 1 पर तो वे कभी नहीं थे, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 पर जरूर थे। नंबर 2 पर वे सिर्फ 2 साल रहे थे, 1983 और 1984 में, यानी कि जब उनका पीक पीरियड था। हिम्मत वाला और तोहफा जैसी फिल्में बम्पर हिट हुई थी,
और नंबर 3 की पोजीशन पर वे कुल 5 सालों तक रहे थे, 1980 से लेकर 1982 तक, और फिर 1985 और 1986 में। इस तरह से उनका स्टारडम कुल 7 सालों तक का रहा था। अब अगर बात करें विनोद खन्ना की, तो विनोद खन्ना ने टॉप 3 के सुपर लीग में सिर्फ 3 सालों तक ही राज किया था, 1977 से लेकर 1979 तक, वो भी सिर्फ नंबर 3 के पोजीशन पर। नंबर 1 या नंबर 2 वे कभी नहीं रहे थे, यानी कि उनका स्टारडम सिर्फ 3 सालों तक का ही रहा था। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वे लंबी रेस के घोड़े थे। अगर वे फिल्मों से संन्यास ना लिए होते और रजनीश के आश्रम नहीं चले गए होते तो उनकी बात ही कुछ और होती। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेगा स्टार यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन दा ने कुल 5 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। पहले नंबर 2 की पोजीशन पर 4 साल, 1985 से लेकर 1988 तक, फिर नंबर 3 की पोजीशन पर सिर्फ 1 साल, 1991 में। नंबर 1 पर वे कभी नहीं रहे थे। इस तरह से उनका स्टारडम अगर देखा जाए तो कुल 5 सालों तक का रहा था। अब बात करते हैं अनिल कपूर के बारे में, तो अनिल कपूर टॉप 3 के सुपर लीग में सिर्फ 4 सालों तक ही रहे थे। नंबर 2 की पोजीशन पर 1 साल, 1989 में, और नंबर 3 की पोजीशन पर 3 साल, 1988, 1990 और फिर 1992 में। इस तरह से उनका स्टारडम कुल 4 सालों तक कायम रहा था। और अब अगर गोविंदा की बात करें तो गोविंदा का भी स्टारडम कुल 5 सालों का ही था। वे टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 और नंबर 2 पर तो कभी नहीं रहे थे, पर हाँ नंबर 3 पर वे लगातार 5 सालों तक रहे थे, 1994 से लेकर 1998 तक। अब अगर बात करें जाट पुत्र यानी कि सनी देओल की, तो सनी देओल ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 14 सालों तक राज किया था। इनमें से नंबर 1 की कुर्सी पर वे सिर्फ 2 साल तक ही काबिज रहे थे, 1992 और 1993 में। तो नंबर 2 की कुर्सी पर वे कुल 9 सालों तक रहे थे, पहले 1990 और 1991 में, और फिर 1994 से लेकर 1999 तक, फिर उसके बाद सिर्फ 2002 में। नंबर 3 की कुर्सी पर वे सिर्फ 3 सालों तक ही रहे, 1989, 2001 और 2003 में, बस। इस तरह से देखें तो उनका स्टारडम कुल 14 सालों तक का रहा था, जो कि मिड जनरेशन के स्टार्स में सबसे ज्यादा। अब अगर न्यू जनरेशन के स्टार्स की बात करूं तो इनमें सबसे पहला नाम आता है शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान ने टॉप 3 के सुपर लीग में सबसे ज्यादा लंबे सालों तक यानी कि 26 सालों तक राज किया है। इनमें नंबर 1 की पोजीशन पर वे कुल 16 सालों तक काबिज रहे थे, 1994 से लेकर ईयर 2009 तक। फिर नंबर 2 की पोजीशन पर वे 7 सालों तक रहे थे, पहले 1993 में, और फिर 2010 से लेकर 2015 तक। और नंबर 3 के पोजीशन पर वे 3 साल रहे थे, 2016, 2017 और 2018 में। इस तरह से उनका स्टारडम 26 सालों तक कायम रहा था। अब अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान ने टोटल 14 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया है। वे 10 सालों तक नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज थे, साल 2010 से लेकर 2019 तक। नंबर 2 की कुर्सी पर वे सिर्फ 1 ही साल रहे थे, साल 2005 में, और फिर नंबर 3 की कुर्सी पर वे 3 सालों तक रहे थे, 1999 में, 2000 में और फिर 2004 में। इस तरह उनका स्टारडम कुल 14 सालों तक कायम रहा। अब अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान ने कुल 13 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में अपनी पोजीशन बनाए रखी थी। इनमें वे नंबर 1 पर तो कभी नहीं रहे थे, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 पर जरूर थे। नंबर 2 पर वे कुल 4 सालों तक रहे थे, पहले साल 2009 में, और फिर 2016 से लेकर 2018 तक। तो नंबर 3 पर वे कुल 9 सालों तक रहे थे, पहले 2002 और 2006 में, और फिर 2010 से लेकर 2015 तक, फिर उसके बाद 2019 में भी। इस तरह से उनका स्टारडम टोटल 13 सालों तक का रहा था। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन ने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 8 सालों तक राज किया है। वो भी आमिर खान की तरह नंबर 1 की कुर्सी पर तो कभी नहीं थे, पर हाँ नंबर 2 की पोजीशन पर वे 6 सालों तक काबिज रहे थे, पहले 2000 और 2001 में, फिर 2003 और 2004 में, और फिर 2006 और 2007 में। तो नंबर 3 के पोजीशन पर वे सिर्फ 2 साल ही रहे थे, 2005 और फिर 2008 में। इस तरह से उनका स्टारडम कुल 8 सालों तक कायम रहा था। अब सबसे आखिर में बात करते हैं अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार ने टॉप 3 के सुपर लीग में सिर्फ 4 सालों तक ही राज किया है, पहले नंबर 2 की पोजीशन पर 2 साल 2008 और फिर 2019 में, और फिर नंबर 3 की पोजीशन पर भी 2 साल 2007 और फिर 2009 में। नंबर 1 की पोजीशन पर वे कभी नहीं रहे थे। इस तरह से उनका स्टारडम सिर्फ 4 सालों तक का था। अब बात करते हैं फाइनल टाइम की,
तो दोस्तों अब दिल थाम कर बैठिए, अब ओवरऑल 80 सालों की फाइनल टैली बताने जा रहा हूं आपको। तो पहले मैं नंबर 1 की पोजीशन के हिसाब से उन टॉप के स्टार्स की रैंकिंग बता दूं जो टॉप 3 के सुपर लीग में पहले पोजीशन पर रहे थे। तो इस मामले में नंबर 1 की रैंक पर 2 स्टार्स हैं। एक तो है अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, तो दूसरे हैं वन एंड ओनली शाहरुख खान। दोनों ने ही टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर 16 सालों तक राज किया है। अब अगर नंबर 2 का रैंक मैं आपको बताऊं तो नंबर 2 की रैंक पर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। इन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर कुल 14 सालों तक राज किया है। यह भी कोई कम नहीं है। और अब अगर आपको नंबर 3 के रैंक के बारे में बताऊं तो इस रैंक पर हैं हम सबके भाईजान सलमान खान। इन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर टोटल 10 सालों तक राज किया है। नंबर 4 की रैंक पर हमारे आदरणीय केएल सहगल साहब हैं। इन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर कुल 8 सालों तक राज किया है। अब अगर बात करें 5th रैंक की तो इस रैंक पर 2 स्टार हैं। एक तो है जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार और दूसरे हैं हमारे हीमैन यानी कि धर्मेंद्र। दोनों ने टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर कुल 5 सालों तक राज किया है। अब नंबर आता है 6th रैंक की। तो 6th रैंक पर है देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। इन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर कुल 4 सालों तक राज किया है। अब टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर राज करने वाले सिर्फ एक ही स्टार बचते हैं और वो है सनी देओल। तो इस हिसाब से उनका रैंक है 7th। उन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की पोजीशन पर सिर्फ 2 ही सालों तक राज किया है। यानी कि इस हिसाब से नंबर 1 पर है दिलीप कुमार और शाहरुख खान, नंबर 2 पर है अमिताभ बच्चन, नंबर 3 पर है सलमान खान, नंबर 4 पर है केएल सहगल, नंबर 5 पर है धर्मेंद्र और राजेंद्र कुमार, नंबर 6 पर है राजेश खन्ना और नंबर 7 पर है सनी देओल। अब अगर सभी स्टार्स की रैंकिंग करूं जिन्होंने कभी ना कभी टॉप 3 के सुपर लीग में किसी न किसी पोजीशन पर यानी कि नंबर 1, 2 या 3 पर राज किया है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस सेक्शन में नंबर 1 पर है हमारे किंग खान यानी कि शाहरुख खान। इन्होंने टोटल 26 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया था। दूसरे नंबर पर 2 स्टार्स हैं दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। दोनों ने 19 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में राज किया है। तीसरे नंबर पर है धर्मेंद्र। इन्होंने टॉप 3 के सुपर लीग में कुल 18 सालों तक राज किया है। सिर्फ एक ही साल का फर्क है दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र में। चौथे नंबर पर है देवानंद। वे कुल 15 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में बने रहे थे। तो 5वें नंबर पर है सनी देओल और सलमान खान। दोनों 14 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में छाए रहे थे। तो 6ठे नंबर पर है आमिर खान जिन्होंने 13 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में अपना स्थान बनाए रखा था। 7वें नंबर पर है ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर। वे भी 12 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में बने रहे थे। तो 8वें नंबर पर 3 स्टार्स हैं, केएल सहगल साहब, मनोज कुमार और ऋतिक रोशन। तीनों ने 8 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में अपना स्थान बनाए रखा था। अब बात करते हैं 9वें नंबर की। तो 9वें नंबर पर है राजेंद्र कुमार। वे कुल 7 सालों तक सुपर लीग में बने हुए थे। तो 10वें नंबर पर है अशोक कुमार और राजेश खन्ना। दोनों का स्टारडम कुल 6 सालों तक बना रहा था। 11वें नंबर पर भी 3 स्टार्स हैं, शम्मी कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा। उन तीनों का भी स्टारडम 5 सालों तक कायम रहा था। और मजे की बात यह है कि तीनों ही डांसिंग स्टार्स रहे। क्या कोइंसिडेंस है। अब अगर 12वें नंबर की बात करूं तो इस नंबर पर भी 3 स्टार्स हैं, पृथ्वीराज कपूर, अनिल कपूर और अक्षय कुमार। ये तीनों भी टॉप 3 के सुपर लीग में 4 सालों तक विराजमान रहे थे। और अब सबसे आखिर में बात 13वें नंबर की, तो इस नंबर पर रिकॉर्ड 4 स्टार्स हैं, करण दीवान, सुरेंद्र नाथ, सुनील दत्त और विनोद खन्ना। ये चारों 3 सालों तक टॉप 3 के सुपर लीग में बने हुए थे और उसकी शोभा बढ़ा रहे। तो दोस्तों ये रही पूरे 80 सालों की जर्नी। इसमें मैंने आपको हर उस स्टार के बारे में बताया है जो कभी ना कभी टॉप 3 के सुपर लीग में आए थे। ये है हिंदी फिल्मों के टॉप के स्टार्स। वैसे तो और भी कई सारे स्टार्स हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या में फैंस भी हैं, लेकिन ट्रेड मैगजीन्स के डाटा के मुताबिक और कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये रैंकिंग बनाई गई है। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों को इन स्टार्स के बारे में और भी गहराई से जानने और समझने का मौका मिला होगा। आप सभी से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कौन कितने पानी में और कौन था बॉक्स ऑफिस किंग सीरीज के सारे वीडियोज को एक बार जरूर से देख लें, तभी आपको ये फाइनल एनालिसिस अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फिर भी आप लोगों को अगर कहीं से कोई कमी या बेसी दिखाई पड़े तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट का स्वागत करते हैं। और सबसे आखिर में आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।